तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पीयूष है और आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने मुझे दो तीन सवाल लिख रखे हैं। पहला सवाल कि आपका काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब खुद का काम करना चाहते हैं, कौन सा काम आपको करना चाहिए। दूसरा सवाल आपका है कि पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पत्नी लड़के मायके गई हुई है, उसको वापस लाना चाहते हैं। तीसरा, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ये आपके मेन तीन सवाल है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर, ये है सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके भाई खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर होता है काम काज का घर। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, और तीसरे घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे मेन चीज क्या होती है जब हम कुंडली देखते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि दशा कौन सी है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की, 15 से चली हुई है, और ये 2033 में खत्म होगी। 18 साल की दशा होती है राहु ग्रह की। तो आपके भाई जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और बाकी बचा 20% असर अब बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 7वां महीना 23 से चली हुई है, और ये दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, राहु और बुध का। खासकर राहु का ज्यादा असर है। अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु को पहले थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। राहु ग्रह देखो जी, कैसा ग्रह है। मैं रोजाना जितनी भी कुंडलियां बनाता हूँ, 100 में से 80% जो कुंडलियां होती हैं, उनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब राहु कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। जब भी इसकी दशा आती है, बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। ये पापी ग्रह है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु की आपकी जो दशा चली है, ये आपको दिक्कतें पैदा करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, परेशानियां देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों रुकावटें आपके लाइफ में पैदा करेगा। अब थोड़ा सा आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ कि राहु क्या अच्छे बुरे फल देगा। राहु यहाँ पे बैठा आपका है कुंडली के पहले घर में, और राहु के साथ देखो जी गुरु बैठा है। राहु गुरु जब एक साथ बैठते हैं, चंडाल दोष बनता है। तो ये जो पहला घर है, पहले समझो है किसका। जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है, जो आप हैं, जो कि आपका नाम पीयूष है। पीयूष कैसा होगा? उसका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी,
ये चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। तो अगर आपके बारे में जानना है पहला घर, और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का माल्क देखना है। तो पहले घर में देखो जी, नंबर क्या लिख रखा है, 7। 7 है तुला राशि, माल्क बनाइए शुक्र। तो आपके बारे में जानने के लिए पहले घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा पहले घर में राहु और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो सबसे पहले मैं पहले घर में बैठे राहु के घर में बात करूं। राहु देखो जी, पहले पहले घर में बैठा है यहाँ पे शुक्र के घर में। और शुक्र इसका है दोस्त। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके अपने भी घर होते हैं कुंडली में। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर है बड़े लेवल पे अच्छे। इनके दोस्त के भी घर होते हैं, अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं फिर बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो राहु आपके लिए अच्छी बात है कि वो पहले घर में दोस्त के घर में बैठा है। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है, यहाँ पे भी मित्र राशि है। 7वीं आप पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। 9वीं 9वें घर के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे है उच्च राशि। अब देखो जी, राहु दिखने में तो दिख रहा है कि भाई अच्छा है, मतलब हमें, क्योंकि राहु आपका मित्र की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, दिख रहा है अच्छे फल देगा। लेकिन फिर भी राहु देखो जी, यहाँ पे ये आपको बुरे, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बुरा है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि अच्छा है। मतलब राहु जो आपका है, ये आपको रले मिले फल देगा। बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। जैसे कि राहु पहले क्रम बैठ के, पहला अगर आपको मैंने बोला था आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक स्वभाव रंग रूप, राहु आपको भाई बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा आपको। थोड़ा सा राहु क्योंकि स्वार्थी है तो आपको स्वार्थी भी बनाएगा, चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा। और राहु सबसे नेगेटिव बात क्या है, राहु है क्रूर। क्रूर होने की वजह से आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। और इसके अलावा राहु ये पहला घर सर होता है, सर में दर्द देगा, मस्तक रोगी बनाएगा, आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। और राहु की 3 दृष्टियां 5वें घर को देखेगा, पढ़ा लिखो तो बनाएगा बुद्धिमान। 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्यवंशी वैसे लाइफ में सुख मिलेंगे, लेकिन राहु का जो बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा। ये पत्नी घर को देख रहा है, 7वां घर पत्नी का है। क्योंकि 7वें घर में एक लिखा है, ये है मेष राशि, मंगल का घर है। तो ये मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु 7वें घर को करेगा खराब। मतलब 7वां घर पत्नी का, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और यहाँ पे देखो जी, अगर राहु आपका अकेला होता फिर इसके अच्छे बल काफी थे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि राहु के साथ जो गुरु बैठा है, यहाँ पे एक दोष बन चुका है, चंडाल दोष। अगर गुरु ना होता, राहु ने अच्छे फल और देने थे, लेकिन साथ में गुरु होने की वजह से चंडाल दोष बना है। इसकी वजह से राहु क्या करेगा, गुरु को खराब करेगा बुरी तरह से। गुरु आपका पीड़ित हो चुका है। अगर मैं अभी गुरु की बात करूं, तो गुरु भाई आपका इस कुंडली में पहले घर में किसके घर में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है। और गुरु शुक्र को मानता है दुश्मन। और गुरु किसके साथ बैठा है, राहु के। राहु क्या है, एक दानव है, गुरु है एक देवता। देखो जी, एक दानव है एक देवता है, ये दोनों आपस में दुश्मन है। और गुरु इस कुंडली में, गुरु के अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये तीसरा ग्रह, या तीसरा घर जहाँ पे 9 लिखा है, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और गुरु छठे घर का भी मालक है। छठे घर में जो 12 लिखा है, छठा घर होता है रोग, इस घर को रोग कहते हैं। रोग भाव, रोग, कर्जा, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। अब देखो छठा घर किसका है, रोग। छठे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है। मतलब गुरु आपके तीसरे घर का और छठे घर का मालक है, बैठा है पहले घर में। और पहला घर क्या है आपका, शरीर, सेहत, स्वभाव। मतलब छठा घर रोग। रोग चला गया शरीर के ऊपर, गुरु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्ज, आपको कर्जदार भी बना सकता है गुरु। लेकिन तीसरा अगर मेहनत का है, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ज्ञान बनाएगा, गुणी बनाएगा। और लेकिन गुरु के जो अच्छे फल हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। सबसे नेगेटिव बात क्या है कि जो चंडाल दोष बना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से राहु गुरु के जो अच्छी चीजें हैं उसको कम कर देगा। जैसे गुरु लग्न में बैठ के आपको धार्मिक बनाएगा, लेकिन राहु की वजह से आपकी धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा नहीं होगी। मतलब राहु इसके अच्छे फल को कम कर रहा है। और वैसे भी कुंडली में गुरु देखो जी, 5 घरों का कारक होता है। ये धन का कारक है, पुत्र का कारक है। इन चीजों को लेकर दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें। और भाग्य का कारक होता है, भाग्य को लेकर दिक्कतें। काम का जो घर का कारक होता है, काम काज में दिक्कतें। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है
कि आपके लिए इस राहु के उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है, जिसकी आपके ऊपर दशा चली भी हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है भाई 15 से, लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। और ये गुरु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोष बने तभी खत्म होगा जब ये दोनों के आप उपाय करेंगे। गुरु वैसे भी इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है भाई। तो अब राहु के उपाय क्या है? तो राहु के उपाय आपने करने हैं रात के समय। पहला जो राहु का उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ओढ़ लगा के सुना करो, और ज्यादा से ज्यादा। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो मैं बोलूंगा इन पाठों को मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब दो दो तीन तीन चार चार पांच पाठ पढ़ने हैं। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुना करो ज्यादा से ज्यादा। तीसरा पाए, राहु का दान करो, जो कि है सतनाजा। वैसे राहु का दान क्या होता है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको देखना कि राहु ग्रह का दान होता क्या है। और ये दान आप रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो जब तक राहु की दशा है। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, ये बेस्ट है, ये जरूर आपने करना है। चौथा पाए, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी की पूजा उपासना आप किया करो। शिव जी के मंत्र जाया करो रोजाना। शिव चालीसा पढ़ो, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। इसके अलावा राहु के लिए आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो ये आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब साथ में, क्योंकि जो गुरु है, गुरु देखो जी, सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु भाई आपको रले मिले फल देगा, लेकिन इसके अच्छे फल में जो कमी आ रही है वो राहु की वजह से आएगी। बुरे फल ये देगा, रोगी शत्रु और भी स्ट्रगल कराएगा। गुरु देखो जी, मैंने क्या बोला, मेन ग्रहों का कारक होता है ये। गुरु सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, गुरु सही होगा तभी आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी, काम काज अच्छा होगा। तो गुरु के लिए आपने गुरु के भी उपाय करने हैं सुबह के टाइम। ये राहु वाले जो पाठ है रात के समय है, गुरु के लिए आप सुबह के टाइम। पहला उपाय, गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुनना है। दूसरा, गुरु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो या सुन लो। तीसरा उपाय, गुरु ग्रह का दान हर गुरुवार को आपने करना है, पीले रंग का। जिस दिन भी गुरुवार मतलब जो बृहस्पतिवार होता है, उस दिन पीले रंग की वस्तुएं लेके वो दान किया करो। और गुरु ग्रह के दान की वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना कि गुरु ग्रह का दान किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, विस्तार में मैंने समझाया है। और राहु के जो कपड़े होते हैं, नीले कपड़े बंद कर दो पहनने, या कम यूज किया करो। तो अभी देखो जी, हमने आपके राहु ग्रह की बात की है, और वो हमने देखा भी आपका चंडाल दोष भी बना। कुछ अच्छे फल, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा बिल्कुल बुरा है, लेकिन थोड़ा सा बुरे फल तो ज्यादा है ही, क्योंकि दानव ग्रह होता है ये राहु। और ये जो आपकी पत्नी से संबंधी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये बड़ा कर ये राहु है। वैसे और भी कारण है, वही आपको बताऊंगा। ये साथ में अगर पत्नी ग्रह है जहाँ भी ये केतु राहु मंगल बैठे हैं। उससे पहले आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर बुध की चल रही है अंतरदशा। 7वां महीना 23 से चली है दशा, 1 साल हो चुका है। कि सवाल की ये बुध है कैसा। और देखो जी, आपकी कुंडली में मुझे थोड़े से ग्रह आपके ज्यादा खराब भी लगे हैं। अब आपके बुध की बात करते हैं। बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में, और साथ में इसके सूर्य बैठा है। सूर्य बुध 8वें घर में बैठे हैं ये। और ये जो 8वां घर है, ये घर भाई कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। तो मतलब बुध आपका 8वें घर में खराब घर में जाने की वजह से आपको खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। क्या खराब फल देगा? बुध है इस कुंडली में इस 9वें घर का मालक, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपकी कुंडली में आपका भाग्य देखना है, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक। तो 9वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। तो आपका भाग्य किसे देखा जाएगा? बुध से। और वो कहाँ चला गया? 8वें घर में, खराब घर में। और 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब अपने घर से 12वां घर व्यय, अपने घर का व्यय कर देगा, मतलब भाग्य का व्यय, भाग्य की हानि कर रहा है। भाग्य भंग जो भाई बना है यहाँ पे बुध की वजह से। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य युद्ध संबंधी आएंगी दिक्कतें। खासकर भी जो बुध की दशा चली है, इसमें भाग्य की हानि ज्यादा होगी। और ये और भी दिक्कतें पैदा करेगा, बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें पैदा करेगा। ये 8वें घर से, जैसे मैंने बोला था, लंबी बीमारी दिक्कत, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। हेल्थ को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, जो आपने बोला भी था त्वचा संबंधी रोग है, ये बुध की वजह से है।
आप चाहे नोट कर भी लेना कि 1 साल से आपकी हेल्थ खराब ज़्यादा हो रही होगी, खासकर त्वचा का जो रोग है वो बुध की वजह से है। मतलब बुध अगर आपका सही हो गया, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा आपका, त्वचा का रोग भी दूर हो जाएगा, और भी हजारों फायदे होंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है। तो ये नोम अगर पिता को होता है, पिता के लिए अच्छा है। ये सूर्य पिता कर्क वो भी खराब है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव होना। तो बुध के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम बुध के भी आपने 2 पाठ पढ़ने हैं। पहला है बुध कवच का पाठ, और इसको पढ़ लो या सुन लो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। और तीसरा पाए, हर बुधवार को बुध का दान करना है, हरे रंग का दान। क्या दान है बुध ग्रह का भी, वो भी मैं वीडियो लग से आपको भेज दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं देखो जी फिर आपको जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ग्रह थोड़े से खराब है ज्यादा आपकी कुंडली में, क्योंकि इसी घर में बुध के साथ 8वें घर में सूर्य भी बैठा है, और सूर्य है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। लाभ, जो भी हम काम काज करते हैं उसमें लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। 11वां घर आमदनी का भी होता है, आमदनी बड़े भाई बहनों का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, मित्रों का होता है, काफी कुछ यहाँ से देखा जाता है। और 11वें घर में नंबर है 5, जो कि सिंह राशि मालक बना सूर्य है। तो 11वें घर की चीजें सूर्य से देखेंगे, जो कि 8वें घर में खराब घर में ऊपर से बैठा भी शुक्र की राशि है। तो लाभ भंग योग बना है सूर्य की वजह से। सूर्य दिखा रहा है कि प्रॉपर कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें। मतलब अगर सूर्य के उपाय करेंगे, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, लाभ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पिता के लिए अच्छा है। तो क्योंकि यहाँ पे उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो उपाय आपके मेन है, जरूरी है, उनके उपाय तो करने जरूरी है। तो सूर्य के उपाय क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आपके पहले हम दूसरे ग्रहों को एक बार कवर करते हैं। आपके यहाँ पे 5वें घर में शनि की अगर बात करूँ, 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। शनि क्यों अच्छा है इतना, ये शनि कहाँ बैठा है कुंडली के 5वें घर में, और 5वां ग्रह क्या है, आपकी संतान का घर है। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। इसके अलावा 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। तो ये जो 3 चीजें हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये चीजें 5वें घर से देखी जाती हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि 5वें घर में अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा अपने घर की। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। क्योंकि जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। मतलब शनि आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 5वें घर में उसका वो खुद का घर है। तो 5वें घर का करेगा अच्छा, जो कि है संतान का घर। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का अगर है बुद्धिमान बना देगा। और शनि का एक और घर है, ये चौथा घर, 7 वाला। जो चौथा घर है ये आपकी है माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सब कुछ चौथे घर से। चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालक शनि। तो चौथे घर की चीजें शनि से देखेंगे, मतलब चौथा घर माता मकान वाहन का है। तो शनि ये भी दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको शनि का बुरा फल भी देगा। वो क्या है, इसकी दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो कि पत्नी का घर है। और 7वें घर में जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि 7वें घर को खराब करेगा, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा शनि की वजह से। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम हमें 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, आपको मैं बताता हूँ। 12 गुरु में पत्नी का घर है 7वां घर। खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो 7वां घर आपकी पत्नी का हो गया। अब 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 1, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखना पड़ेगा, मंगल ग्रह को। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। अब मंगल के अलावा इस 7वें घर में केतु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा भाई। अब इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि की, राहु की पड़ रही है दृष्टि, गुरु की पड़ रही है, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक है शुक्र। तो टोटल कितने हुए, 6 ग्रह। तो अभी सबसे पहले हम राहु को देख चुके हैं, वो इस घर की कर रहा है हानि, पत्नी घर को देख रहा था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अभी मैंने शनि को भी देखा, वो भी इस घर को खराब कर रहा है, नीच राशि है। अब 7वें घर में केतु मंगल की बात करते हैं। आपको मैं फिर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ
तो मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा अपने घर का अच्छा, लेकिन मेरे घर में मेरे साथ ही मेरा दुश्मन बैठा हो, दुश्मन क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा, घर में सामान तोड़ेगा, वो काम यहाँ पे होगा साथ में घर में। ये सातवां घर किसका है? पत्नी का। सातवें घर में एक लिखा है, एक मेष राशि, माल कौन बना? मंगल। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है मंगल। भाई सातवें घर का मालक अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर का करेगा अच्छा। मतलब मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपकी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, समझदार होगी, मंगल तो ये दिखा रहा है। लेकिन साथ में जो केतु बैठा है, ये इस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि केतु मंगल का शत्रु है। और केतु यहाँ पे पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से आपका मनमुटाव होगा। मतलब मंगल अच्छा है, और मंगल इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का है, दूसरे घर में 8 लिखा है, माल का मंगल। मंगल मतलब दूसरे घर का भी माल का, धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी धनी होगी, उससे धन मिलेगा, या वो आपको धन कमा के देगी। जहाँ मतलब पत्नी आएगी तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तो मंगल हमने देखा वो तो अच्छा है, लेकिन इस घर में जो केतु है, ये भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो गुरु था वो साथ में घर का अच्छा कर रहा है, और शुक्र आपका जो पत्नी का कारक है वो भी अच्छा है। मतलब आपकी जो पत्नी संबंधी भैया आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके हैं 3 कारण। एक तो साथ में घर में केतु बैठा है वो कारण है, साथ में घर के ऊपर राहु की दृष्टि है वो कारण है, और शनि की दृष्टि है वो कारण है। मंगल पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र अच्छा है। तो राहु, केतु, शनि के, इन तीनों के आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर आप पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर करनी है। और आज के समय में पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण है वो है राहु ग्रह। ये सबसे बड़ा कारण वैसे राहु है। तो राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब सवाल है कि केतु के क्या उपाय हैं। तो केतु के लिए आपने रात के समय इसका भी जो पाठ है, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और ये पाठ मतलब 2-3 पाठ पढ़ा करो, मतलब एक बार पढ़ने के बाद इसी को दोबारा रिपीट करो, ज्यादा नहीं तो 2 से 3 पाठ इसके पढ़ने हैं। और केतु का दान भी आपने करना है, जो कि रोजाना करना है। क्या दान है? कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालने की आदत बनाओ, उससे शांत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शुक्र को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। शुक्र आपका काफी अच्छा है। शुक्र है पहले घर का मालिक, जहाँ पे राहु गुरु बैठे हैं। पहले घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र है, जो कि बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। और 9वें घर का मालिक बुध तो आपका खराब था, वो तो ये दिखा रहा था कि भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी 9वें घर में शुक्र की वजह से, क्योंकि शरीर आपका भाग्य घर में बैठा है, शुक्र फिर भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ देगा। खासकर शुक्र की दशा में आपका भाग्य जरा साथ देगा, और ये और भी अच्छे फल देगा। देश विदेश की यात्रा भी आपसे करवाएगा। अब 12वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा है इस 10वें घर का मालक, और 10वां घर है काम काज का घर। जो भी काम काज करेंगे, 10वां घर, 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 4 है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो काम काज के लिए देखा जाएगा चंद्रमा को, वो कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्च का घर, हानि का घर, खराब घर है ये, जहाँ चंद्रमा बैठा है। मतलब चंद्रमा भी आपका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि खराब घर में चला गया, काम का चला गया। 12वां घर हानि, काम काज की हानि होगी। 12वां घर खर्चा है, काम काज खर्चे को घर को बैठा है, काम काज में खर्चा ज्यादा होगा, काम काज में प्रॉफिट नहीं होगा, जहाँ काम काज को लेकर चिंता होगी। चंद्रमा के सही होने से ही आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। तो चंद्रमा के लिए क्या करो? चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो आप। शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दी, 2 अगर अच्छे हो जाएंगे। एक तो आपका जो राहु है ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है, और चंद्रमा भी अच्छा होगा। भाई चंद्र शिव जी की पूजा उपासना मैंने आपको भी वैसे भी बोली थी कि राहु की दशा ये जरूर करो। तो रोजाना शिव जी के मंदिर एक तो आपने जाना ही जाना है, और वहां पे जाके क्या करना है? शिव चालीसा पढ़ो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो 10-20 मिनट बैठ के, या शिव जी के और कई पाठ है वो पाठ पढ़ लो। ये चीजें फॉलो करो। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। मेन तो सबसे लिए आपके देखो जी जरूरी जो उपाय है वो है राहु के, ये है सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरे ग्रहों के उपाय भी आपने करने हैं, लेकिन राहु के जरूरी हैं ज्यादा ज्यादा। तो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ है बेस्ट। दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा राहु का दान करना है, रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये भी दान आप जब तक दशा है 33 तक करते रहो। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और राहु की दशा के उपाय की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना। और केतु, क्योंकि पत्नी घर के में बैठ के पत्नी से लड़ाई झगड़े करा रहा है, तो इसका पाठ पढ़ना है और दान करो। केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है।
और सुबह का टाइम, सुबह आपने गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत, गुरु मतलब बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। और सुबह के टाइम ही बृहस्पति बुध कवच और बुध स्रोत। तो 4 पाठ आपके हैं सुबह के टाइम, 2-2 मिनट के भाई पाठ है, डरना मत। और ये पढ़ो चाहे सुनो। और बृहस्पति का दान करना है पीले रंग का हर बृहस्पतिवार को। बुध का दान करना है हर बुधवार को। बुध का दान आपने जब तक बुध की दशा है तब तक कर लो। और जो बृहस्पति का दान है वो आप भाई करो, कुछ सालों तक करो, पीले रंग का दान। तो दान लिख लो किस किस का बोला है। तो बृहस्पति का दान हर बृहस्पतिवार को पीले रंग का, बुध का दान हर बुधवार को, केतु का दान और राहु का दान। इनके दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उनको देखना कि इनके दान क्या होते हैं। और आपकी देखो जी, क्योंकि आपका जो मेन सवाल एक पत्नी को भी लेके है, साथ आपकी जो पत्नी है उसकी कुंडली में मैंने अभी देखा था कि उसका जो 7वें घर का जो मालक है वो है बृहस्पति ग्रह। और वो कहाँ चला गया, छठे घर में। छठा घर किसका होता है, शत्रु रोग। मतलब बृहस्पति छठा घर शत्रु, 7वां घर पति का है। उसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है वो है बृहस्पति ग्रह। तो आप अपनी पत्नी को बोलो कि भाई बृहस्पति के पाठ पूजा किया करे, क्योंकि अभी तो वो लड़के मायके गई, आपसे बात भी नहीं कर रही। तो अगर आप जब ये आप उपाय करेंगे, राहु वाले उपाय, इससे क्या होगा, आपकी ग्रह सही हो जाएंगे, आपकी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दूर हो जाएंगे। क्या पता आपको हफ्ते के अंदर फल मिल जाए, या महीना भी लग सकता है, लेकिन ग्रह आपके सही हो जाएंगे उपाय करने से। और जब आपकी पत्नी दोबारा वापस आएगी, उसको बोलना कि भाई बृहस्पति का वो पाठ किया करे, बृहस्पति के वो कवच स्रोत का पाठ पढ़े, बृहस्पति का दान करे और बृहस्पति का व्रत रखे आपकी पत्नी। फिर इससे क्या होगा, आपकी आगे कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो बाकी आपको मैंने भी चीज़ नोट करा दी हैं कि आपके अगर आगे बढ़ना है, काम का जो होना है, राहु को सही करना पड़ेगा, एक गुरु के उपाय करने पड़ेंगे जो चंडाल दोष बना है। और वैसे भी बुध को सही करो, भाग्य ताकि साथ दे। सूर्य के लिए, हाँ सूर्य, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी आपको उपाय जरूरी है, लेकिन क्योंकि पहले आप ये उपाय करो गुरु बुध वाले। सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हरिदय सुद का पाठ है, ये आप शुरू कर देना, अभी नहीं, आप 5-6 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि आपको दिक्कत ना, इसलिए उसको मैंने अभी पेंडिंग में रख दिया है। तो बाद में चाहे शुरू कर देना। और फिलहाल ये उपाय आप करो, क्योंकि शनि भी थोड़ा सा घर की हानि कर रहा था। तो आप कभी कभार शनि मंदिर में भी हर शनिवार को माथा टेकने जा सकते हैं, उससे भी आपका शनि इस पत्नी घर की हानि नहीं करेगा। तो मतलब टाइम निकाल के महीने में 1-2 बार शनिवार को खासकर शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और मेन आपके लिए राहु के उपाय हैं, नीले कपड़े बंद कर दो पहनने। कौन से कपड़े यूज कर सकते हो, सभी कपड़े पहन लो, बस नीले बंद कर दो या कम यूज किया करो। और आप ऐसा करना, रत्न की बात करूँ, रत्न देखो जी, आप शुक्र रत्न दान कर सकते हैं। रत्न शुक्र का अपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में दान करना है। और ये लेना है रत्न, इसका रत्न है या तो ओपल या वाइट टोपाज या जरकन। वैसे वाइट टोपाज बेस्ट है। तो वो रत्न लेने के बाद, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को इसको धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और बाकी और रत्न आपने कोई धारण नहीं करना। इसके अलावा फिर भी आपको जो कुछ पूछना होगा, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 4-5 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। और इसके अलावा जो अलग से भाई वीडियो भेजूंगा उनको जरूर एक बार देखना, सभी वीडियो देख लेना।